ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास कुछ मेथड यूज करेंगे जिससे हम कंपेयर करेंगे चीजों को। ठीक है, तो एक मेथड तो हमारे पास सर्च है, ठीक है, और दूसरा मेथड मेरे पास रिप्लेस है। ये देखेंगे बाद में कि सर्च क्या करता है, पहले हम बेसिक देख लें कि ये काम कैसे करता है। तो अब देखो कि हमने क्या किया, यहाँ पे एक str हमने ले लिया, विजिट W3 स्कूल, ये मेरा सेंटेंस है। ठीक है, उस सेंटेंस में मैं चेक करना चाहता हूं कि क्या W3 स्कूल्स अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर अवेलेबल है तो ट्रू रिटर्न करो। ये तो हमने पहले किया हुआ है, सर्च करना। स्ट्रिंग ऑपरेशंस में हम यूज कर रहे थे कि इस चीज को इंडेक्स ऑफ से ढूंढ लो। ठीक है, तो ये बता देता है कि कहाँ पे वो चीज अवेलेबल है। ठीक है, बट दिस इज नॉट ए रेगुलर सर्च ऑपरेशन। ये तो हमने सर्च मेथड हमें पता है, ये हमने स्ट्रिंग ऑपरेशंस में पढ़े थे। ठीक है, तो इसमें तो आप सर्च कर रहे हो कि ये वर्ड अवेलेबल है, तो मेरे को बता दो कौन सी लोकेशन पे अवेलेबल है। तो इस केस में मेरे को उसने बता दिया कि W3 स्कूल जो आपने सेंटेंस लिखा है विजिट के बाद इस लोकेशन से शुरू हो रहा है। अगर मैं कह दूंगा इसमें इसको ढूंढो, W3 स्कूल 1 को ढूंढो, तो उसने कह देना ये मिला नहीं है, नॉट फाउंड। ये तो हमने सर्च में पढ़ा है। सेम चीज इसको आप इंडेक्स ऑफ से भी यूज करते थे, इससे भी हमने ढूंढ के देखा हुआ है। सो इंडेक्स ऑफ भी हमारे को यही देता है कि अगर हमारे को वैल्यू मिल गया तो हम उसको, वो हमें इंफॉर्मेशन दे देता है। ये तो स्ट्रिंग मेथड्स हैं, इसको रेगुलर एक्सप्रेशन से साथ कंफ्यूज नहीं होना। मतलब वर्किंग ऐसे ही है हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन की। ठीक है, ये तो ये बताता है अवेलेबल है या नॉट अवेलेबल है। अब इस केस में आपने सर्च को हमने ये यूज किया हुआ है। ठीक है, अब यूजिंग सर्च मेथड में ही हम रेगुलर एक्सप्रेशन लगाना चाहते हैं। ठीक है, पहले हम अकेला ये लिख रहे थे इस वर्ड को ढूंढो, अब हम एक पैटर्न बताना चाहते हैं। क्योंकि इस केस में एक प्रॉब्लम आ जानी थी कि अगर मैंने कैपिटल स्मॉल में फर्क डाल दिया, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ट्राई योर सेल्फ में जाते हैं, अब यहाँ पे W3 स्कूल, ठीक है, ढूंढना चाहते हैं, पूरे सेंटेंस में थे। अब यहाँ पे अगर बाई चांस ये W छोटा होता और आपने सर्च किया तो इसको रन करोगे तो उसने हमें क्या दे दिया, -1। ठीक है, क्योंकि आप सर्च किसको कर रहे हो, कैपिटल W को, बट वेयर एज यहाँ पे W3 स्कूल छोटे में लिखा हुआ है, तो ये हमें -1 देगा, मतलब मैच नहीं करेगा। तो इसके लिए अभी सबसे पहले, ठीक है, डबल कोट्स नहीं लगाने। गॉट इट। हम वहां पे क्या करते हैं, जब सर्च करते थे, रेगुलर सर्च करते थे, तो हम डबल कोट्स लगाते थे। अब इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन में डबल कोट्स कभी नहीं लगाना, अदरवाइज वो टेक्स्ट बन जाएगा। तो ओनली यू हैव टू पुट द, जिस चीज को ढूंढना है इसके अंदर, उसको स्लैश लगा के उसके अंदर जस्ट वर्ड लिखना है या पैटर्न लिखना। आगे पैटर्न बहुत सारे आएंगे, तो जस्ट पैटर्न लिखना है और सेम सर्च से आप उसको ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो अब हमने उसको बोल दिया कि W3 स्कूल को ढूंढो मेरे इसके अंदर, ये मेरा टेक्स्ट है। ठीक है, तो इसके अंदर ढूंढो, अगर अवेलेबल है तो मेरे को बता दो, नहीं अवेलेबल तो कोई प्रॉब्लम। तो अभी देखोगे यहाँ W मैंने स्मॉल में लिखा हुआ है, यहाँ W कैपिटल में लिखा हुआ है, स्टिल उसने मेरे को ढूंढ दिया कि ये 6th लोकेशन पे अवेलेबल है। रेगुलर एक्सप्रेशन की ऑब्जेक्ट है, उसको यूज करके कैसे यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक्चुअली रेगुलर एक्सप्रेशन का स्टार्ट होगा। सो इसमें एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम REG एक्सप्रेशन ऑब्जेक्ट कहते हैं, एरे की तरह एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जो कि पैटर्न को मैच करवाएगा आपके। ठीक है, और इसी में सर्च एंड रिप्लेस है हमारे पास। सो इस केस में मॉडिफायर्स पहले समझ लें कि हम जब सर्च ऑपरेशन बनाते हैं तो इसमें मॉडिफायर्स हैं। ठीक है, तो 3 मॉडिफायर्स आप लगा सकते हो। एक तो G, वो लास्ट में जो मॉडिफायर है G। ठीक है, इसका मतलब है परफॉर्म ए ग्लोबल मैच। अदरवाइज क्या करते हैं, अगर G ना लगाएं, ये पहली मैचिंग करके वहीं स्टॉप हो जाता है। ठीक है, अगर आपने पैराग्राफ लिखा है उसमें W3 स्कूल 5 बार आ रहा है,
ठीक है, तो आप चाहते हो पांचों को सर्च करें, तो देन पुट द जी। आई लगाते हैं कि केस सेंसिटिव ना हो, ठीक है, और एम लगाते हैं अगर हमें मल्टी लाइन मैचिंग करवानी, या करेक्टर बी हो या करेक्टर सी हो। ए बी सी को नहीं सर्च करना, ए बी और सी, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना मीन्स ए बी सी को सर्च करना। ठीक है, जैसे मैं पहले स्लैश लगा रहा था, उसके बाद मैं सीधा वर्ड लिख रहा था, बट यहाँ पे अब जैसे ही आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा दोगे तो अंडरस्टूड है सर्च फॉर करेक्टर बिटवीन द ब्रैकेट्स, मीन्स डोंट सर्च ए बी सी, इट इज सर्च ए और बी और सी। ठीक है, तो इस तरह पैटर्न लिखेंगे हम। अगर उसके आगे ये कैरेट सिंबल लगा देते हो, इसका मतलब डू नॉट सर्च ए बी सी ना हो, ठीक है, उसके बिना कोई अक्षर हो। तो स्क्वायर ब्रैकेट को बस ये ध्यान रखना है। ऐसे ही ए डैश बी लिख 0 to 9 लिख दिया, मीन्स सर्च द करेक्टर्स फ्रॉम 0 to 9, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रेंज बता दी हमने। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है ए डैश एम, तो इसका मतलब ए से लेके एम तक कोई भी करेक्टर होने दो, वैलिड है। ठीक है, जब हम कहते हैं नॉट 0 to 9, ठीक है, ये इस तरह हम ब्रैकेट को यूज करेंगे। जब हम नॉर्मल ब्रैकेट लगा देते हैं मींस ऑल्टरनेटिव है, या तो एक्स हो या वाई हो, इस तरह पैटर्न्स आएंगे। कोड में जाके पेस्ट कर देते हैं। मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट लगाया और मैंने स्क्रिप्ट को बंद कर दिया। जस्ट पुट द फंक्शन, फंक्शन यू कैन पुट वैलिडेट, और इसमें हम जस्ट वी विल पुट दिस वर्ड। ठीक है, सो अब इसमें हम अब रेगुलर एक्सप्रेशंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस अक्षर को मैं टेम्परेरी हटा देता हूं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया ए बी सी और मैं ढूंढ रहा हूं अक्षर डी। ठीक है, तो उसको मैंने रिजल्ट में डाल दिया। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं, इफ res is equals to true, then I can say alert okay, ये मैसेज दे दो, else alert not valid, ये स्ट्रिंग लगा दिया मैंने। अब मैं बटन के वैलिडेट पे जस्ट ये डाल रहा हूँ कि एक एबीसी स्ट्रिंग डाला है, मैंने कहा उसमें से डी ढूंढो, डी अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल। ठीक है, तो उसने मेरे को मैसेज दे दिया नॉट ए वैलिड, क्योंकि डी उसमें अवेलेबल नहीं है। तो आपने सिंपल सर्च किया क्या इसमें वो चीज अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल। क्लियर। सो ये हमारा पैटर्न मैचिंग है। अब मैंने इसकी जगह पे कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, मैंने कह दिया ए टू एफ, या पहले मैं लिख देता हूं ए बी सी, ऐसा लिख दिया। ठीक है, यहां पे मैंने अक्षर लिख दिया A1 2 3। तो ए करेक्टर यहां पड़ा है, मैं कह रहा हूं इनमें से एक करेक्टर होना चाहिए, क्या इसके अंदर अवेलेबल है, तो उसको ढूंढ रहे हैं हम। तो अभी हमने इसको रन किया, वैलिडेट किया, तो उसने कहा ओके है। ठीक है, तो इस स्ट्रिंग में से उसने ये तीनों में से एक, नॉट तीनों मैच कराने, तीनों में से एक। तो अगर मैं यहाँ पे बी भी लिख देता हूं, ठीक है, तब भी वो क्या है कि तीनों में से एक इधर होना चाहिए, तब वो ओके है। सो अब हमने वैलिडेट किया तब भी ओके है, और फिर से हमने इसको रन किया, तो अब वैलिडेशन पास नहीं होगा क्योंकि वो तीनों में से वैलिडेट नहीं है। ठीक है, तो ये चीज को हम कह देते हैं पैटर्न मैचिंग। बता सकते हो, आप कह सकते हो वो डॉट एफ, ऐसा भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब ए से लेके एफ करेक्टर के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो उस तरह भी आप बता सकते हो। तो मीन्स अब मैं कह रहा हूँ ए टू एफ, तो डी उसके बीच में ही है, तो इसका मतलब अभी ये पैटर्न ओके है।
ये वैलिडेशन ओके है, तो मैंने यहाँ पे वैलिडेट किया तो अब ओके हो गया। अगर मैं उस रेंज से बाहर चला जाऊंगा, मैंने यहाँ पे जाके एच लिख दिया, ठीक है, नाउ इट्स नॉट वैलिड, क्योंकि आपने रेंज कौन सी बताई है, ओनली ए टू एफ। तो अगर फिर से इसको रन किया, वैलिडेट किया, तो इट्स नॉट वैलिड, ये ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो अब दो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए हैं मैंने, तो अब इसका मीनिंग, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इसका मीनिंग क्या है। तो अब मैंने फिर से इसको रन किया, ठीक है, उसने कहा नॉट वैलिड, क्योंकि अब इसका मीनिंग डिफरेंट हो गया। अब हम कह रहे हैं कि इनमें से एक अक्षर होना चाहिए, मतलब ए टू एफ के बीच में से एक अक्षर होना चाहिए, फिर कम से कम ए बी सी में दूसरा अक्षर होना चाहिए, मतलब या तो ए हो तब चलेगा, या ए बी हो तब भी चलेगा, ए सी हो तब भी चलेगा, ठीक है, फिर बी ए हो वो भी चलेगा, बी बी हो तब भी चलेगा, बी सी हो। तो आप इधर से अब आपको पैटर्न जो ढूंढना है, ठीक है, वो पैटर्न कैसा ढूंढना है, अगर ए हो, क्योंकि एक अक्षर मैं यहां बता रहा हूं, एक अक्षर मैं यहां बता रहा हूं, इनमें से मैचिंग होना चाहिए। तो मतलब ए इधर से, ए इधर से, तो ऐसी तो है मैचिंग, तो ये मेरे को वैलिड कह देगा कि आपका पैटर्न वैलिड है, ठीक है, ओके कह देगा। बट अगर मैंने यहां पे कह दिया एम ए, ठीक है, तो यहां तो ओनली ए टू एफ के बीच में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो एफ ए एफ बी एफ सी हो सकता है, एम ए तो अलाउड ही नहीं है। तो अब इसीलिए इमीडिएटली इसने कहना है पैटर्न इज इनवैलिड, मतलब ये आपका नॉट वैलिड है। मतलब आपके पास जो सेकंड वैल्यू है वो ईयर का नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने जी लगा दिया, मेरे स्कूल का कोड है। अब उसके बाद मैं पैटर्न चाहता हूँ कि इसके बाद वो डैश डाले, तो मैंने इन दोनों के बीच में डैश डाल दिया, ठीक है, और फिर मैंने कहा 0 से लेके 5 के बीच में ही कोट होना चाहिए। तो अब मीनिंग क्या बन गया कि ये स्ट्रिंग होना चाहिए। स्ट्रिंग क्या होना चाहिए, या तो स्मॉल जी या इसमें सॉरी कैपिटल जी, ठीक है, स्मॉल जी या कैपिटल जी दोनों में से एक होना चाहिए, फिर डैश होना चाहिए, फिर 0 to 5 हो सकता है, मतलब या तो हो सकता है 0 G-0, G-1, G-2, ऐसे वर्ड्स चलेंगे। तो अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ G1, ठीक है, इसको मैं ढूंढ रहा हूँ कि ऐसा पैटर्न मेरे उसने यूजर ने एंटर किया, क्या ये वैलिड है। तो हमने इधर से रन किया, वैलिडेट किया, उसने कहा नॉट ए वैलिड, क्योंकि हमें ऐसा पैटर्न नहीं चाहिए, हमें एक ऐसा पैटर्न चाहिए जी के बाद डैश हो और फिर 0 1 हो, ठीक है। तो अब हमने इधर से फिर से इसको रन किया, फिर से वैलिडेट किया, तो उसने कहा ओके है, 1 0 ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये 0 1 तो चलेगा, G10 तो चलेगा, क्योंकि आप यहाँ से बोल रहे हो 0 से 5 तक हो सकता है, और यहाँ 0 and 1 नहीं बोल रहे, तो 0 मैंने डाल दी 10, तो ये तो वैलिड है, ठीक है, तो उसने ओके कह दिया। अब मैंने यहाँ पे 0 2 डाल दिया, G-12, सो आप तो कह रहे हो जी होना चाहिए, उसके बाद डैश होना चाहिए, इनमें से एक अक्षर होना चाहिए, फिर इसमें 0 and 1 नहीं हो सकता, मैं 2 डाल रहा हूँ, तो ये अंडरस्टूड है, ये वैलिड कोड नहीं है, ठीक है, तो वैलिड पैटर्न नहीं है, तो मेरे को इमीडिएटली, ठीक है, वो नॉट ए वैलिड कर देगा, ठीक है। अब उसके बाद आपने 2000 लिख दिया, ऐसा लिख दिया, सो ये वैलिड है, क्योंकि आपने कहा 2 0 होना चाहिए, फिर 0 to 9 में हो सकता है, फिर 0 to 9 हो सकता है, ठीक है, तो वो 2000 वैलिड हो गया, मतलब इनमें से एक करेक्टर, इनमें से एक करेक्टर, इनमें से एक करेक्टर, इनमें से ये होना चाहिए, फिर इनमें से एक करेक्टर, तो ये वैलिड हो गया। अभी अगर हम रन करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन को, वैलिडेट किया, तो हमें क्या हो गया, नॉट वैलिड, अच्छा यहाँ पे 1 2 नहीं हो सकता, यहाँ पे 1 1 या 1 0, क्योंकि ये पैटर्न में लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसने इमीडिएटली आपको इनवैलिड कर देना, ठीक है, तो ओके, ठीक है। अब हो सकता है कि मैंने यहाँ पे, ठीक है, जो दूसरा रेगुलर एक्सप्रेशन लगा दिया,
मैंने यहाँ पे अभी नॉर्मल ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया M, ठीक है, और F, ये डाल दिया, ठीक है। अब और सिचुएशन है, सो आप यहाँ पे जाके डैश के बाद, ठीक है, लेट अस पुट M, फिर से देखते हैं कि क्या ये वैलिड है, ठीक है। यू कैन सी इट्स वैलिड, ठीक है। तो मैं वहां पे क्या यूज करता हूँ, तो वो ब्रैकेट में हम कंडीशन भी बता सकते हैं, F, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे F लगा दिया, सो फिर वैलिडेट किया, ओके है, ठीक है। तो अगर मैं कोई ऐसी चीज डाल देता हूँ जो वैलिड नहीं है, T डाल दिया, तो वो रेगुलर एक्सप्रेशन से वैलिडेट फेलियर हो जाएगा, नॉट ए वैलिड, ठीक है। तो जो चीजें हम पहले कहीं पे ये मैचिंग लगाना होता है, तो हम सिंपल कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन और ईमेल, हम ये सर्च मार लेते हैं, ठीक है। तो हमारे को बनी बनाई रेगुलर एक्सप्रेशंस ऑनलाइन पड़ी होती हैं, ठीक है। तो हम वो पैटर्न उठाते हैं, यूज कर लेते हैं। मतलब अगर आपको वैलिडेशंस ना पता चले कि इतना बड़ा कॉम्बिनेशन कैसे लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लंबा कॉम्बिनेशन होता है, तो ये एक पैटर्न है ईमेल को चेक करने के लिए, इतना लंबा, ठीक है। समझ में आ गया? बट इससे मेरे को ये तो पता लग जाना चाहिए कि वो स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहा है, फिर कह रहा है A to Z करेक्टर हो सकता है, ठीक है। फिर वो मेरे को कैपिटल A to Z हो सकता है, 0 to 9 हो सकता है, फिर डॉट हो सकता है, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क हो सकता है, जो जो सिंबल पता लग रहे हैं तो मेरे को पता लग जाता है यहाँ से, ठीक है। तो ये पूरा कोड जो ये पैटर्न जो है वो ईमेल सर्च वैलिडेशन का पैटर्न है। तो अगर आप इसको भी उठा के अपने कोड में लगा लोगे वैलिडेशंस के लिए, हुआ, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है कि इनपुट टेक्स्ट भेजना है यहाँ से, ठीक है। मतलब इनपुट टेक्स्ट क्या है, मतलब जो मेरे को वैल्यू भेजनी है। तो मैंने यहाँ पे वैलिडेट की जगह पे अब हम फंक्शन ये वाला कॉल कर लेते हैं, वैलिडेट ईमेल, तो इसको यहाँ से पास कर दो, ठीक है। और इसके ब्रैकेट में, ठीक है, जिस टेक्स्ट को चेक करना है उसकी वैल्यू पास कर दो, ठीक है। सो आई कैन से txt1 डॉट वैल्यू चेक करो, टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू चेक करो। तो ये टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू इधर आएगी, ठीक है। इधर आके हमने इनपुट के साथ, ठीक है, तो उसको मैच कराने हैं। लेट अस नॉट कॉल इट एज दिस, टेक्स्ट 1 को भेजो, ठीक है। सो टेक्स्ट 1 को भेज दिया, वो यहाँ पे आ जाएगा, इनपुट टेक्स्ट आ जाएगा, उसको मैं मैच करवा रहा हूँ। सो अगर मैं कोड को रन करके देखूं, मैंने यहाँ पे MS लिखा, वैलिडेट कहा, तो उसने कहा यू हैव एंटर्ड एन इनवैलिड ईमेल, क्योंकि उस पैटर्न से मैच नहीं कर रही। अब मैंने @gmail लगा दिया, ठीक है, फिर मैंने वैलिडेट किया, ठीक है। अभी भी कह रहा है योर ईमेल इज इनवैलिड, तो अब मैंने कॉम भी लगा दिया, ठीक है, और मैंने कहा वैलिडेट, तो उसने कहा योर ईमेल इज वैलिड एड्रेस। तो मतलब ये पैटर्न आपको रेगुलर एक्सप्रेशन पता होने चाहिए, ठीक है, कि हमें एक पैटर्न बनाना पड़ता है और उस पैटर्न को हम मैचिंग करवाते हैं, ठीक है। ये पैटर्न सारे बने बनाए हमारे को इंटरनेट से मिल जाते हैं, तो इस पे ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है एज ए वेब डेवलपर, ठीक है। बट इतना पता होना चाहिए कि हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन सबसे बेस्ट वे है वैलिडेशंस के लिए।